मशीन डिजाइन में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। कौन सा है? परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सो हिंदी में क्या कहते हैं? परिचय। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है मशीन डिजाइन का। तो इसमें हम पहले देखते हैं सबसे पहले मशीन डिजाइन होता क्या है। तो कई सारे डिफिनीशन है, तो पहला एक डिफिनीशन लिखते हैं। ऐसे आपको नोट्स में भी कई सारे लिख के हम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक दो बता देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तब। तो एक जो है ऐसे पहले इंग्लिश में लिखते हैं फिर हिंदी में भी। तो क्या बोलते हैं? सिंपली मशीन डिजाइन creates machines that work safely, economically and efficiently। ठीक है, एंड और क्या कह सकते हैं? रिलायबली। ठीक है, तो एक तरह से इकोनॉमिकली, इसको हटा दें अगर काम यहाँ एंड लिख दें। एक तरह से इकोनॉमिकली और इफिशिएंटली सिनोनिमस टर्म है, मतलब एक जैसे हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि मशीन डिजाइन क्या करता है? क्रिएट करता है मशीन्स। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? मशीन डिजाइन मशीनों को बनाता है जो सुरक्षापूर्वक, सेफली का मतलब सुरक्षापूर्वक, इकोनॉमिकली का मतलब मितव्ययी पूर्वक, यानी इकोनॉमिकली ही लिख देते हैं, मितव्ययी पूर्वक लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, यानी कम पैसा में, पैसा कम खर्च। इफिशिएंटली मतलब दक्षता पूर्वक, दक्षता ज़्यादा हो, यानी इनपुट हमारा कम हो, आउट मतलब और कंपैरिजन में इनपुट और आउटपुट में एक अच्छा खासा रिलेशन हो, मतलब अच्छा खासा इनपुट आउटपुट रेशियो हो। इफिशिएंसी आप जानते ही हैं। और रिलायबली मतलब रिलायबली को रिलायबली ही लिख रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि कितना समय तक, ठीक है ना, विश्वासपूर्ण तरीके से, ठीक है ना, विश्वासपूर्ण लिख सकते हैं। तो इस तरह से काम करे अगर कोई मशीन, तो वो किसके द्वारा, वो कौन बनाता है? मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन ही ऐसे मशीन्स को बनाता है जो सुरक्षापूर्वक चलते हो, यानी सेफली चलते हो, इकोनॉमिकली हो, चल रहे हो, इफिशिएंटली चल रहे हैं, और रिलायबली का यहाँ कहने का मतलब ये है, जो कंक्रीट बात बताएं तो रिलायबली का मतलब ये है कि जितना टाइम तक हम मानते हैं कि इतना टाइम तक प्रिडिक्ट करते हैं कि इतने टाइम तक ये चलेगा, तो उतने टाइम तक वो चलना भी चाहिए, वो रिलायबली कहलाता है। यानी मशीन डिजाइन से आप बनाएंगे तो ऐसे, मतलब हम अपना ड्यूरेशन फिक्स करेंगे कि भाई ये 2 साल चलना चाहिए, 2 ईयर्स चलना चाहिए, तो 2 ईयर्स चलेगा। मशीन डिजाइन ऐसा मशीन क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन लिखें। दूसरा डिफिनीशन लिखते हैं। मशीन डिजाइन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ scientific principles
आ रहा है प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यहाँ लिखते हैं, यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इमेजिनेशन in the description of description मतलब वर्णन, in the imagination in the description of a machine or a mechanical system to perform specific works, स्पेसिफिक मतलब इस विशेष, स्पेसिफिक वर्क्स विथ मोर इकोनॉमी एंड इफिशियंसी। ठीक है, तो इसको हमने लिखा है मशीन डिजाइन इज डिफाइंड एज, ठीक है, विथ मैक्सिमम इकोनॉमी बोलेंगे यहाँ ज़्यादा सही रहेगा, मैक्सिमम, विथ मैक्सिमम इकोनॉमी एंड इफिशियंसी, यानी जितना हम अचीव कर पाएँ मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो क्या है, मशीन डिजाइन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशंस एंड इमेजिनेशंस, इमेजिनेशन है लिखेंगे, इमेजिनेशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मशीन आर ए मैकेनिकल सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क्स विथ मैक्सिमम इकोनॉमी एंड इफिशियंसी। स्पेसिफिक वर्क भी लिखिए, वर्क्स लिखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इसको हिंदी में लिखें, किसी मशीन अथवा मैकेनिकल सिस्टम, या मैकेनिकल बस लिख लिया, सिस्टम के डिस्क्रिप्शन में या के वर्णन में प्रयोग किए जाने वाले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, अब इसका तो हिंदी नहीं लिखेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कामा टेक्निकल इंफॉर्मेशंस और इमेजिनेशन को, यानी किसी मशीन अथवा मैकेनिकल सिस्टम के वर्णन में प्रयोग किए जाने वाले साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन और इमेजिनेशन को ही मशीन डिजाइन कहते हैं। लेकिन एक शब्द जुड़ जाएगा, ताकि जबकि, या कहें जबकि वह मैकेनिकल सिस्टम या मशीन, तो मशीन ही लिखते हैं, मशीन, या फिर आप लिख सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम, यहाँ वह मशीन या मैकेनिकल सिस्टम क्या करता हो, स्पेसिफिक कार्यों को, स्पेसिफिक का मतलब विशेष, यहाँ लिख दे रहे हैं, विशेष कार्यों को मैक्सिमम इफिशियंसी यानी अधिकतम दक्षता, इफिशियंसी का मतलब दक्षता, तथा इकोनॉमी का मतलब
तथा मितव्ययिता के साथ पूरा करता हो। ठीक है ना। तो इन्हीं का यूज क्या कहलाता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन और इमेजिनेशन जो यूज किया जाता है किसी मशीन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर बनाने के लिए। ठीक है ना। तो वो मशीन डिजाइन वही कहलाता है। जबकि ये है कि वो मशीन जो होना चाहिए या मैकेनिकल सिस्टम विशेष कार्य जो उसको डिफाइन किए गए, जो दिए गए हैं, उनको क्या करे? अधिकतम दक्षता यानी मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इकोनॉमी एंड मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ करे। तो वो क्या कहलाएगा? वही मशीन डिजाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। यानी मशीन डिजाइन में हमको क्या करना है? मशीन्स ऐसे क्रिएट करना है जो मैक्सिमम इफिशियंसी और मैक्सिमम इकोनॉमी के साथ काम करें। और किस आधार पे करने हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन और इमेजिनेशंस के आधार। तो यहाँ देख लेते इसका मतलब क्या है। तो एक डिजाइनर के पास ये 3 गुण होने चाहिए, 3 चीज़ें आनी चाहिए। तो एक डिजाइनर को क्या होना चाहिए? एक डिजाइनर के पास हर टाइप का साइंटिफिक प्रिंसिपल होना चाहिए, उसके पास जानकारी इसका होना चाहिए। जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, डीएलम्बार्ट्स प्रिंसिपल हो गया, बर्नौलीज इक्वेशन हो गया, जितने भी ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत हैं, उन सब का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। बर्नौली इक्वेशन, गैस लॉज, थर्मोडायनेमिक्स के नियमों का, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब होना चाहिए उसको जानकारी। ठीक। दूसरा चीज टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि मान लीजिए पावर का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह करना है। ठीक है। तो अगर आप दूर 2 शाफ्ट हैं, दोनों पर पावर का ट्रांसमिशन करना है, तो अगर आप गियर से पावर का ट्रांसमिशन करेंगे तो इतने ज़्यादा गियर लगाने पड़ेंगे 2 शाफ्ट के बीच में। जैसे यहाँ से यहाँ है करना है तो यहाँ से बीच बीच में इतने गियर लगाने पड़ेंगे कांटेक्ट में लाने के लिए कि हमको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा और नुकसानदायक भी होगा। ठीक है। और उसी के जगह अगर हम बेल्ट और पुली लगा दें, तब बेल्ट और पुली लगा दें तो यहाँ पे 2 पुली लगा देंगे और बेल्ट द्वारा जोड़ देंगे तो कम ही खर्चे में हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा करना जरूरी होता है, कहीं कहीं ये भी जरूरी है कि इसमें स्प्रॉकेट डाला जाए, क्योंकि बेल्ट पुली जो होता है कांस्टेंट जो है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो नहीं रख पाता, उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। तो क्या होता है, क्योंकि स्लिप होता है तो स्प्रॉकेट बना दिया जाता है। स्प्रॉकेट आप लोग ने देखा होगा बाइक, मोटर बाइक में या साइकिल में देखते हैं, जो एक चक्का होता है उसमें दांते लगे होते हैं, पीछे वाला पीछे पर भी होता है, तो दोनों क्या कहलाता है? स्प्रॉकेट कहलाते हैं और उस ऊपर चेन लगा होता है। तो चेन और स्प्रॉकेट भी हो सकता है, जैसे मोटर बाइक में भी होता है। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि ये कहाँ यूजफुल है, कहाँ यूजफुल नहीं है, किस जगह हम प्रयोग करें, किस जगह प्रयोग न करें। तो ये क्या कहलाता है? टेक्निकल इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है। तो वह एक डिजाइनर के पास एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तीसरा चीज इमेजिनेशन। ठीक है। कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है ना। कि मोर इफिशिएंटली हो, तो वो कंस्ट्रक्शन शुरुआत तो करना है, तो शुरुआत करने के लिए एक इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो वो होना चाहिए एक डिजाइनर के पास। ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि आप जो है इमेजिनेशन करने का मतलब जैसे एज्यूम करना और अच्छे से, जैसे कि आप मान लीजिए एक स्कूटर ही बनाना है तो पहले डिसाइड होता है ना कि कितना माइलेज रहेगा, कितना लोग उस पर बैठेंगे, कितने लंबाई का रहेगा, कितने ऊंचाई का रहेगा, कितना भार उस पर जा सकता है, कितना पावर देगा, कितना स्पीड में चलेगा। तो एक इमेजिनेशन, ताकि जो है आपको क्या करे, ये मानव को मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन को पसंद आए, यानी जो है आदमी जो है यानी जो सोसाइटी है उसको पसंद आए कि भाई हमको इसकी ज़रूरत है, ये मतलब इतना स्पीड रहेगा, इतने लोग बैठेंगे। तो ये सब इमेजिनेशन के अंतर्गत आता है। तो इमेजिनेशन भी उसके अंदर एक डिजाइनर के अंदर होना चाहिए। तो ये डिजाइनर के क्वालिटीज़ भी हैं। ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन एक गुड डिजाइनर का क्वालिटी आगे भी बताएंगे जो आपके बुक के अनुसार दिया गया है। आप इसको भी लिख सकते हैं एग्जाम में या कहीं भी कि ये डिजाइनर का एक बेसिक क्वालिटी, ये तीनों तो होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बारे में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है। तो इस तरह से 2 डिफिनीशन लिख लिया, काफ़ी है। और भी डिफिनीशन लिख के हम नोट्स में लिख देंगे। और
ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजाइन। देखिए तो बेसिकली दो ही टाइप का डिजाइन होता है, लेकिन यहाँ आपके लिए डिफाइन किया गया है कई टाइप के डिजाइन को, लेकिन बेसिकली अभी बता रहे हैं आपको कौन दो टाइप के डिजाइन होते हैं। दो ही तरह से होता था डिजाइन होता है। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हम बताएंगे, उसको नहीं, उसको बस एक बार आपसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं उस चीज़ को। तो होता है एक क्राफ्ट इवोल्यूशन मेथड, ठीक है, और एक डिटेल्ड ड्राइंग मेथड। तो क्राफ्ट इवोल्यूशन मेथड क्या है, जो पुराने ज़माने में जो लोहार लोग करते थे, ठीक है ना, कि क्या किया कि पहले ले लिया उसी को मेन वर्कपीस को, अब उसको भी अगर सुधार करना है, जैसे मेन मशीन को, तो उसी को सुधार करना तो उसको पीटेंगे, उसी पे काम करेंगे, चाहेंगे कि सुधार हो जाए। तो उसमें क्या हो सकता है, वो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, ख़राब भी हो सकता है, काम नहीं कर सकता है। तो वो कहलाता है क्राफ्ट इवोल्यूशन। जैसे शुरू में जैसे लोगों ने बनाया उसको क्राफ्ट इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे धीरे धीरे जैसे पत्थरों को क्या किया, पहले उन्होंने घिसना सीखा, किसी तरीके से घिस घिस के फिर क्या उसको और अच्छे से खूब शाइनिंग करना सीखा और नुकीला बनाया। धीरे धीरे फिर क्या किया, उसी को कुल्हाड़ी के रूप में आकार दे दिया, एक हैंडल लगा के, ऐसा किया ना। तो ये कहलाता है, इस तरह से धीरे धीरे जो करते हैं उसी मशीन पर कहिए या फिर उसी कंपोनेंट पर कहिए या उसी सिस्टम पर कहिए, जब काम करते हुए तो इस तरह से जो डिज़ाइन प्रोसीजर होता गया, ये डिज़ाइन जो प्रोसीजर था वो क्या कहलाता है, क्राफ्ट इवोल्यूशन मेथड। ये डिज़ाइन कहलाता है क्राफ्ट इवोल्यूशन। और दूसरा डिटेल्ड ड्राइंग। तो क्या करेंगे, पहले ही हम सारी चीज़ें एनालाइज करके एक डिटेल्ड ड्राइंग बनाएंगे, जो आज के समय में किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे कैसे किया जाता है, कैसे डिटेल ड्राइंग बनाएंगे, किस तरह से स्टेप वाइज हम जाएंगे और फाइनली डिटेल ड्राइंग बनाएंगे। तो वो क्राफ्ट, ये हो गया डिटेल ड्राइंग, यानी सब चीज़ें करके डिटेल ड्राइंग बना देते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देते हैं, एक प्रोटोटाइप पहले मॉडल बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं सारा कुछ सही है, फिर से वो क्या करता है, उसका प्रोडक्शन होने लगता है। तो डिटेल ड्राइंग मेथड भी है, ठीक है। लेकिन आपके जो बुक के अनुसार देखा जाए तो है, पहला है टाइप ऑफ, अगर क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिजाइन, यानी मशीन डिजाइन का वर्गीकरण। तो एक है एडेप्टिव डिजाइन, ठीक है, जिसको ये इसका जो है हिंदी बहुत ही बेकार दिया किताबों में, जिसको अगर पढ़ना होगा तो किताब से देख लेगा, हिंदी के किताब से, वो बिल्कुल सही नहीं मुझे लग रहा है। एडेप्टिव डिजाइन हिंदी, एडेप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन। अभी इसके बारे में बता देते हैं, नोट्स में तो आपको पूरा लिखा मिल ही जाएगा। डेवलपमेंट डिजाइन और न्यू डिजाइन। एडेप्टिव डिजाइन से देखने से, नाम से ही पता चला कि हम अडेप्ट कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि यही है। तो पुराने जो मशीन्स है, पुराने मैकेनिकल सिस्टम है, जो एक पहले से जिस तरह से चलते आ रहे हैं, उसमें अगर ज़्यादा सुधार की ज़रूरत न हो, ठीक है ना, ज़्यादा सुधार की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसी को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। और उस कंडीशन में एक डिजाइनर के लिए क्या होता है, एक बहुत ही मतलब स्किलफुल डिजाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसी ज़रूरत पड़ती है, एक उसको थोड़ा सा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेनिंग दे दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस करने रहेंगे और वो कर लेगा। तो ये सब प्रोसेस, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, एडेप्टिव डिजाइन में। तो यही एडेप्टिव डिजाइन कहलाता है, यानी इसमें पहले अडॉप्ट कर लेते हैं पुराने एग्जिस्टिंग डिजाइन को, यानी जो पहले से था, और उसमें माइनर चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एडेप्टिव डिजाइन बोलते हैं, और उसमें डिजाइनर का जो होता है बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। अब डेवलपमेंट डिजाइन, अब ये चीज़ें जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है उसको पूरी तरह से डेवलप किया जाता है। पूरी तरह से क्या किया जाता है, उसका शेप, साइज, आकार, सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है चेंज कर दिया जा सकता है, उसके जो है
अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। हालांकि देखिए वर्क दोनों का सेम रहेगा, मतलब इनपुट आउटपुट सेम है, लेकिन उसके तरीके, काम करने का तरीका जो है, इनपुट आउटपुट भले ही हुआ लेकिन तरीका काम करने का, उसमें जो कंपोनेंट लग रहे हैं वो सब, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जा रहा है हर कंपोनेंट का, ये सब जिसमें किया जाता है वो कहलाता है डेवलपमेंट डिजाइन। यानी पूरी तरह से उसके मतलब शेप को, साइज को, एक कंस्ट्रक्शन को ही चेंज कर देना, जो एग्जिस्टिंग पहले से डिजाइन था उसको ही चेंज कर देना, तो वो कहलाता है डेवलपमेंट डिजाइन। और इसमें एक डिजाइनर के लिए क्या होता है, डिजाइनर बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है, उसको सारे नॉलेज होने चाहिए, टेक्निकल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, और प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स सारे आने चाहिए, ठीक है। और न्यू डिजाइन क्या है, न्यू डिजाइन ये सबसे मतलब शुरुआत से करना है, यानी नया बनाना है किसी चीज़ को। तो सबसे पहले इसमें क्या ज़रूरत होगी, पहले ये इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक डिज़ाइनर के लिए क्या होना चाहिए, इस न्यू डिज़ाइन में जो डिज़ाइनर आएगा न्यू डिज़ाइन बनाने के लिए, उसके वो बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए, उसका पर्सनालिटी के साथ साथ इमेजिनेशन जो है बहुत ही ब्रॉड होना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को इमेजिन कर सके और नया तरीके से, नया सिरे से कैसे जो है डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है ना, कैसे नया चीज़ें लाए जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ डिज़ाइन हो गया, ये टाइप्स ऑफ डिज़ाइन में न्यू डिज़ाइन हो गया, ठीक है। न्यू डिज़ाइन में कहने का मतलब क्या है कि चीज़ों को नए सिरे से बनाना, यानी पहले ही हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन, यहाँ टाइप्स ऑफ डिज़ाइन दिया है, मशीन डिज़ाइन नहीं दिया है। वैसे आप मशीन डिज़ाइन पढ़ें तो मशीन डिज़ाइन ही लिख कर चलेंगे, लेकिन आपके बुक में ये डिज़ाइन ही केवल दिया हुआ है। तो जैसे फंक्शंस हो गया, तो शुरुआत से ही हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका फंक्शन क्या है, चेक करना है, मतलब हमको अगर कोई फंक्शन लेना है तो वो पहले हम निर्धारित करेंगे, ऐसे इनपुट देना है तो आउटपुट हमको ये मिलेगा, सारी कंपोनेंट डिजाइन करने पड़ेगी एकदम शुरुआत से, तो बहुत ही स्किलफुल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहलाता है न्यू डिज़ाइन, यानी पूरा नया सिरे से बनाना। अब इसके बाद जो मेथड यूज किए जाते हैं, डिजाइन मेथड, उनके आधार पे क्या होता है, डिजाइन मेथड के आधार पे अलग अलग भी क्लासिफिकेशन होता है कि जो मेथड यूज किया जाएगा, डिजाइन मेथड, उसके आधार पर, उसके बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। तो एक होता है रेशनल डिजाइन, रेशनल डिजाइन, और यहाँ लिखते हैं एम्पिरिकल डिजाइन, एम्पिरिकल डिजाइन, सी वाला इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम, एलिमेंट, एलिमेंट डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, एलिमेंट डिजाइन के बाद नहीं दिखाई दे रहा है तो हम जो है उधर लिख देते हैं, एलिमेंट डिजाइन के बाद ई हो गया एलिमेंट डिजाइन, एफ हो गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये मेथड्स हैं, मेथड के आधार पे कौन कौन से मेथड यूज कर रहे हैं। तो रेशनल डिजाइन का मतलब, रेशनल डिजाइन का मतलब जो बेसिक मैकेनिक्स के लॉ हैं या फिर फिजिक्स के लॉ हैं उनका यूज करते हुए जब डिजाइन करते हैं तो उसको कहते हैं रेशनल डिजाइन। जैसे कहें कि मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है ना, एक हमको किसी मशीन कंपोनेंट में किसी मशीन में एक रॉड लगाना है जिस पर जो है काम जो होगा वो लगेगा 10 किलो न्यूटन का, या 10 किलो न्यूटन का मान लीजिए हम कहते हैं लोड लगेगा, 10 किलो न्यूटन का लोड लगेगा टेंसाइल, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन यानी सर्कुलर रहे तो इसका क्रॉस सेक्शन या डायमीटर हम कितना लेंगे, या फिर वैसे ही क्रॉस सेक्शन कितना लेंगे, तो पता है कि इसका जो है कोई जो है मटेरियल का यूज करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल मान लीजिए कोई यूज कर रहे हैं स्टील का,
तो मान लीजिए सिग्मा कुछ है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस है मान लीजिए 400 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो इस बेसिस पर अब एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इसमें डिफाइन कर लिया जाता है कि क्या किया जाता है कि इसको 2 गुना मतलब और कम कर लिया जाता है। तो और कम करने के बाद सिग्मा परमिसिबल होगा, एक परमिसिबल मतलब 200 कर लिया गया और कम कर लिया गया। अब इस आधार पे क्या करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम पढ़े हैं कि सिग्मा बराबर P/A। तो यहाँ से क्या हो गया, A = P/σ। अब जैसे ही रख देंगे 1000 यहाँ पे, और रखने के बाद जो हमको मान मिलेगा, P का मान रख दिया 1000, 10,000 और सिग्मा का मान इतना 200 न्यूटन पर mm²। तो कितना हो गया 50, यानी 50 mm² का क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन हमको लेना पड़ेगा। तो ये किस आधार पे हो गया, जो प्रिंसिपल था बेसिक सा जो मैकेनिक्स का, जैसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये और लोड में, स्ट्रेस में और लोड में ये रिलेशनशिप होता है, उसके आधार पे। तो ऐसा डिजाइन क्या कहलाता है, रेशनल डिजाइन। इम्पीरिकल डिजाइन, इम्पीरिकल तो जो पुराने पहले से चले आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस है, और बहुत पहले से जो है वर्किंग हो रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं, जो यानी पहले से बने हुए हैं, उनके आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे जो डिजाइन किया जाता है वो कहलाता है इम्पीरिकल डिजाइन। यानी हम कोई सिद्धांत नहीं वहाँ लगाएंगे, मामूली सिद्धांत लगाते हैं, लेकिन मतलब पहले से जैसे शुरुआत में उतने सिद्धांत नहीं विकसित थे, तो हम क्या करते थे, एक जो है क्या करते थे, एक ट्रायल एंड एरर मेथड का काम करते थे। तो ट्रायल करते थे चीज़ों को और देखते थे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। वर्क करता था तो हम मान लेते थे कि ठीक है ना। तो उसी तरह का वो जो पहले से डिजाइन था, पहले से ही, उसको क्या कर लेते हम भी, जब देखते हैं कि वर्किंग कंडीशन में भाई ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसी को अपना लेते हैं। तो ये इम्पीरिकल, जैसे कि अभी मफ कपलिंग में हमें पढ़ाया था, तो मफ कपलिंग में क्या इम्पीरिकल फार्मूले लेते थे। जैसे आउटसाइड डायमीटर लेते थे 2D+13, क्या लेते थे 2D+13 mm, ये लेते थे, और L क्या लेते थे 3.5D। तो ये क्या है, इम्पीरिकल फार्मूला है, ये कोई इसे रूल थोड़ी है, कोई यहाँ पे कोई साइंस नहीं लगा है, कोई साइंस प्रिंसिपल या फिर उसका जो है मैकेनिक्स का कोई नियम या किसी भी फिजिक्स का नियम नहीं लगा है। यहाँ पर क्या है, इम्पीरिकल फार्मूला, इतना हम, तो इस तरह का डिजाइन क्या कहलाता है, इम्पीरिकल डिजाइन। ठीक है ना। इम्पीरिकल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकली जो है बहुत सारे प्रैक्टिस करके उसके बाद जो दिया गया है वो। ठीक है। उसके बाद हो गया इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन में मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन करके जब डिजाइन करते हैं तो इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप कंपोनेंट दे दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग हो ही पाएगा। आप सोच लिए कि माइंड में सोच लिए भाई इस तरह का बनाना है, तो क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये देखना। तो वो इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पर होता है। ठीक है ना। तो हर कंपोनेंट जो आप सोच सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप मैन्युफैक्चर कर पाएँ, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है। सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन मतलब पूरा एक सिस्टम जैसे डिजाइन करते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए कार, पूरा कार ही बनाना है, पूरे कार को बनाने के लिए क्या होता है, सिस्टम डिजाइन कहलाएगा, यानी पूरा सिस्टम को डिजाइन करना। एलिमेंट डिजाइन मतलब एक एक एलिमेंट का करना, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर्स में, जैसे मफ कपलिंग एक एलिमेंट हो गया, उसका डिजाइन करना है। ठीक है ना। फ्लेंज कपलिंग, वो उसका डिजाइन करना है। ठीक है ना। ऐसे शाफ्ट का डिजाइन करना एक एलिमेंट हो गया। ठीक। उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर की सहायता से जब डिजाइन किया जाता है, अलग अलग प्रिंसिपल कंप्यूटर का यूज करके डिजाइन प्रोसीजर में, उसका जो एनालिसिस करने में, उसका ड्राइंग बनाने में और सब चीज़ें करने में जब कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जाता है तो कहलाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ डिजाइन थे। डिजाइन प्रोसीजर और डिजाइन क्या हो गया ये देख लिया, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या हो गया देख लिया। अब आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।